सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि भारत MMRCA 2.0 डील के तहत इंडियन एयरफोर्स के लिए 110 मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स को खरीदेगा। तो आज के एपिसोड में हम आपको इसी MMRCA 2.0 डील के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाले हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। MMRCA डील के तहत इंडियन एयरफोर्स करीब $15 बिलियन की कीमत पर 110 फाइटर एयरक्राफ्ट्स को खरीदेगी, जिसके लिए इंडियन एयरफोर्स ने इस साल 6 अप्रैल को एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन यानी RFI को जारी किया था। और इस RFI के अनुसार इंडियन एयरफोर्स ने इन फाइटर एयरक्राफ्ट्स को खरीदने के लिए अपनी कुछ कंडीशंस रखी हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार है। इसमें सबसे पहली कंडीशन है कि इंडियन एयरफोर्स 110 फाइटर्स में से 82 फाइटर्स सिंगल सीट वाले खरीदना चाहते हैं और जबकि बाकी के 28 ट्विन सीट वाले। इसकी दूसरी कंडीशन है कि इंडियन एयरफोर्स इन 110 फाइटर्स में से करीब 15% यानी कि करीब 16 से 17 एयरक्राफ्ट को डायरेक्ट फ्लाई अवे कंडीशंस के तहत खरीदेगी और जबकि बाकी के एयरक्राफ्ट को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ भारत में ही मेक इन इंडिया पहल के तहत मैन्युफैक्चर करेगी। और इसकी तीसरी कंडीशन है कि इंडियन एयरफोर्स ने सभी कंटेंडर्स को 6 जुलाई तक इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को जारी करने के लिए कहा है। और जैसा कि हम आपको अपने पिछले डिफेंस अपडेट्स में बता चुके हैं कि इस कंपटीशन में अभी तक 6 कंटेंडर्स शामिल हैं, जिनमें अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन और बोइंग, फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन, रशिया की मिग कॉर्पोरेशन, स्वीडन की साब ग्रुप और यूरोफाइटर कंसोर्टियम शामिल हैं। तो चलिए ये जानते हैं कि इन सभी 6 कंटेंडर्स द्वारा इस कंपटीशन के लिए किस किस तरह के प्रस्ताव को पेश किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉकहीड मार्टिन की। लॉकहीड मार्टिन एक अमेरिकन कंपनी है और इस कंपटीशन के लिए कंपनी ने अपने सिंगल इंजन F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट को पेश किया है और कंपनी का कहना है कि अगर उन्हें इस कंपटीशन के लिए चुना जाता है तो वे अपनी इंडियन पार्टनर कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ इस फाइटर एयरक्राफ्ट को भारत में मैन्युफैक्चर करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी भी इस बात को लेकर पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि लॉकहीड मार्टिन F-16 फाइटर्स को भारत में मैन्युफैक्चर करने के लिए टेक्नोलॉजी को किस हद तक ट्रांसफर करेगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के मामले में अमेरिका का रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। तो चलिए बात करते हैं दूसरे कंटेंडर की, जो है बोइंग। बोइंग भी एक अमेरिकन कंपनी है और इसने इस कंपटीशन के लिए अपने FA-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर एयरक्राफ्ट को पेश किया है और बोइंग का कहना है कि वे अपने इंडियन पार्टनर कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और महिंद्रा डिफेंस सिस्टम के साथ FA-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर को भारत में ही मैन्युफैक्चर करने के लिए तैयार है। और हम आपको बता दें कि इस कंपनी ने इंडियन एयरफोर्स के साथ साथ इंडियन नेवी के लिए भी इस फाइटर एयरक्राफ्ट को पेश किया है। और इसके साथ ही बोइंग ने एक और प्रस्ताव पेश किया है, जिसके तहत कंपनी का कहना है कि अगर उन्हें इस कंपटीशन के लिए चुना जाता है तो भारत FA-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर एयरक्राफ्ट के प्लांट को अपने AMCA फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। तो चलिए बात करते हैं तीसरे कंटेंडर की, जो है डसॉल्ट एविएशन। ये एक फ्रेंच एरोस्पेस कंपनी है और इस कंपनी ने इस कंपटीशन के लिए अपने ट्विन इंजन राफेल मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट को पेश किया है और भारत ऑलरेडी 36 राफेल फाइटर्स के लिए एक डील भी साइन कर चुका है, जिनकी डिलीवरी अगले साल सितंबर से शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में डसॉल्ट एविएशन इस कंपटीशन में एक मजबूत कंटेंडर साबित हो सकती है। और अगर बात करें इस कंपटीशन के चौथे कंटेंडर की, तो वो है मिग कॉर्पोरेशन। ये एक रशियन कंपनी है और इस कंपटीशन के लिए इस कंपनी ने अपने लेटेस्ट MiG-35 फाइटर एयरक्राफ्ट को पेश किया है और इसके साथ ही कंपनी का कहना है कि वे इस फाइटर एयरक्राफ्ट को एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइस पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ पेश करने के लिए तैयार हैं। हालांकि इंडियन एयरफोर्स में कॉर्पोरेशन के कई फाइटर एयरक्राफ्ट को पहले से इस्तेमाल करते आई है, लेकिन इसके बावजूद भी इंडियन एयरफोर्स इस एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए ज्यादा इच्छुक नहीं है और उसका सबसे बड़ा कारण है इस कंपनी द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाली पुअर आफ्टर सेल सर्विस। इंडियन एयरफोर्स का कहना है कि इन एयरक्राफ्ट की आफ्टर सेल सर्विस बहुत ही बेकार है और इनके स्पेयर पार्ट्स भी आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे में इस कंपटीशन में इस कंपनी का टिके रहना काफी ज्यादा मुश्किल है। अगर बात करें पांचवें कंटेंडर की, तो वो है साब ग्रुप। ये एक स्वीडिश डिफेंस कंपनी है जिसने इस कंपटीशन के लिए अपने ग्रिपन E फाइटर्स को पेश किया है और इस कंपटीशन में साब ग्रुप इकलौती ऐसी कंपनी है जो एक नए इम्प्रूव फाइटर एयरक्राफ्ट को पेश कर रही है, क्योंकि बाकी की कंपनियां अपने उसी फाइटर एयरक्राफ्ट को पेश कर रही हैं जिसे उन्होंने MMRCA की पुराने वाले डील के लिए पेश किया था।
और इसके साथ ही साब ग्रुप इस ग्रिपन ई फाइटर को भारत में मैन्युफैक्चर करने के लिए तैयार है और वो भी 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ। लेकिन इस कंपनी द्वारा पेश किया गया 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का प्रस्ताव भारत के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित नहीं होगा और उसका मुख्य कारण ये है कि इस फाइटर एयरक्राफ्ट में पेश की गई महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजीज जैसे कि AESA रडार, इसका प्रपल्सन सिस्टम और भी कई सारी महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजीज को दूसरे देशों से इंपोर्ट किया गया है। तो ऐसे में अगर साब ग्रुप 100% टेक्नोलॉजी पे ट्रांसफर करने को तैयार हो जाता है तो भी भारत को ये टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से नहीं मिल पाएगी। और अगर बात करें छठे कंटेंडर की तो वो है यूरोपियन मिलिट्री कंसोर्टियम, जिसमें जर्मनी, इटली, स्पेन और यूनाइटेड किंगडम जैसे देश शामिल हैं। और इस कंसोर्टियम ने इस कंपटीशन के लिए अपने यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्ट को पेश किया है। यूरोफाइटर टाइफून एक ट्विन इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट है, लेकिन इस फाइटर एयरक्राफ्ट की ऑपरेशनल और मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही ज्यादा है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो MiG-35, ग्रिपन ई और यूरोफाइटर टाइफून ये तीनों फाइटर एयरक्राफ्ट इस कंपटीशन में सबसे वीक कंटेंडर साबित हो सकते हैं और उसका मुख्य कारण है कि MiG-35 का अवेलेबिलिटी रेट और आफ्टर सेल सर्विस बहुत ही बेकार है। वहीं स्वीडिश फाइटर ग्रिपन ई में महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजीज को दूसरे देशों के इस्तेमाल किए जाने की वजह से ये फाइटर भारत की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की कंडीशन को पूरा नहीं कर सकता है। और जबकि यूरोफाइटर टाइफून भले ही एक बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट है और ये टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करने को तैयार है, लेकिन इस एयरक्राफ्ट के ऑपरेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट इस कंपटीशन में शामिल अन्य सभी फाइटर एयरक्राफ्ट से बहुत ही ज्यादा है। और जबकि इसमें शामिल F-16, FA-18 सुपर हॉर्नेट और राफेल फाइटर्स, इन तीनों को इस कंपटीशन का सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर कह सकते हैं। लेकिन इन तीनों में भी F-16 और FA-18 ये दोनों ही अमेरिकन फाइटर हैं और अमेरिकन फाइटर होने की वजह से इस बात को पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि ये दोनों फाइटर भारत की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की कंडीशन को किस हद तक पूरा करने में सक्षम हैं। तो ऐसे में राफेल फाइटर को इस कंपटीशन का सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर कह सकते हैं, क्योंकि एक तो भारत 36 राफेल फाइटर्स के लिए ऑलरेडी डील साइन कर चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर भारत 110 राफेल फाइटर्स को और खरीदता है तो भारत को एक नए एयरबेस के इंफ्रास्ट्रक्चर को अलग से नहीं बनाना पड़ेगा। हालांकि राफेल फाइटर कीमत के मामले में F-16 और FA-18 सुपर हॉर्नेट से काफी ज्यादा महंगा है, लेकिन ये दोनों एयरक्राफ्ट की तुलना में टेक्नोलॉजिकली ज्यादा एडवांस है। और इसके अलावा फ्रांस का भारत के साथ मिलिट्री कॉपरेशन का रिकॉर्ड भी काफी ज्यादा अच्छा रहा है और फ्रेंच एयरक्राफ्ट का अवेलेबिलिटी रेट भी काफी ज्यादा हाई है। और अगर फ्रांस इस राफेल फाइटर के प्रस्ताव के साथ अपने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लेवल को थोड़ा बढ़ाता है तो इस बात की पूरी संभावना है कि इंडियन एयरफोर्स राफेल फाइटर्स को ही खरीदेगी। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। और आपके हिसाब से इंडियन एयरफोर्स इस MMRCA डील के लिए किस फाइटर एयरक्राफ्ट को चुनेगी, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।